मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का विधायक बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांग रहा वोट, कहा अवधेश के बेटे को ही टिकट क्यों। जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। भाजपा ने यहां 7 मंत्रियों सहित 40 विधायकों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में लगा दिया है। हालांकि सपा को यहां एक झटका भी लगा है। गोसाईगंज के बागी विधायक अभय सिंह भाजपा के पक्ष में प्रचार कर वोट मांग रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे अभय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि मिल्कीपुर सीट से भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अभय सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में उनके कई रिश्तेदार हैं और वह सभी को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ की और कहा कि मिल्कीपुर की जनता इन योजनाओं से काफी लाभान्वित हुई है। अभय सिंह ने चंद्रभानु पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि यह परिवार गरीबों की सेवा करता आया है और सभी लोग इन्हीं के पक्ष में वोट करेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोप लगाते हुए अभय सिंह ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। यहाँ की जनता भी आरोप लगा रही है कि सांसद और विधायक दोनों एक ही परिवार से क्यों होंगे। क्या समाजवादी पार्टी में और नेता कार्यकर्ता नहीं है? फिलहाल सपा के बागी विधायक अभय सिंह भाजपा के प्रचार में जुट गए हैं। गौरतलब है कि मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है। इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सीट से सांसद निर्वाचित होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब हम लोगों की इधर बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। हमारे बुआ लोगों की शादी, हमारी बहनों की, हमारे परिवार की लड़कियों की शादी यहाँ हुई है। मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सरकार की योजनाओं से लोग बहुत लाभान्वित हैं, आच्छादित हुए हैं। उनकी योजनाओं से लोगों को लाभ हुआ है और लोग जो है चंद्रभानु पासवान के पक्ष में बोल रहे हैं। सपा सांसद कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, घर और बाहर की लड़ाई। नहीं, हमने अभी भी चर्चा किया लोगों से घर और बाहर की बात, तो यहीं बगल में रुदौली से के रहने वाले हैं। वही सटी विधानसभा है और हमारे सांसद जी बगली विधानसभा सुहावल के रहने वाले हैं। तो दोनों घर की दूरी लगभग बराबर है, कोई बहुत दूरी नहीं है, बराबर ही दोनों मिल्कीपुर के लिए एक ही जैसे हैं, अलग नहीं कोई ऐसा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने जितने मंत्री लगाए हैं वो सब के कारतूस हैं। अब इसके बारे में हम नहीं जानते क्या है। गोसाईगंज से आप विधायक हैं, मिल्कीपुर में क्या रहेगा आपका? मिल्कीपुर में जो ये पासवान लड़ रहे हैं, चंद्रभानु पासवान जी, इनकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है और जनता इनके पक्ष में बोल रही लगातार और कह रही कि ये लोगों के दुख और सुख के भागीदार हैं। शादी हुआ, ब्याह हुआ, कहीं किसी की परेशानी हुई, कोई मर गया, कोई जी गया, ये या इनके परिजन लगातार पहुंचते रहते हैं, लगातार जनता के बीच में हैं, उनके दुख और सुख के भागीदार हैं। इसलिए इनके पक्ष में जो गरीब कमज़ोर तबका है, दबा कुचला समाज, शोषित वंचित समाज है, वो इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग, ये चौरसिया वर्ग की संख्याएँ बहुत ज़्यादा है। चौरसिया लोग बीच में हम कई बार यहाँ मिलना जुलना हो लोगों तो हर आदमी इन्हीं के नाम लेता दिखाई पड़ा और भी जो दलित समाज के लोग वो भी इन्हीं के नाम ले रहे हैं। कितने मतों से बीजेपी जीत रही है? अब ये तो देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, आप तो गांव जा रहे होंगे। हम तो जहाँ रिश्तेदारी वहीं जाते हैं, उठते बैठते हैं। तो वहाँ जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, तो वहाँ बातचीत यही निकल कर के आ रहा है कि आम जनमानस, आम जनता चंद्रभानु पासवान जी के पक्ष में बोल रही है। परिवार प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम 9 बार के विधायक, 6 बार के कैबिनेट मंत्री, अब की सांसद के। हाँ, सही बोल रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ और देखा, जो दलितों ने कहा कि परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था लोगों को कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति को उस आरक्षण का लाभ मिले। दलित समाज को, सवर्ण को तो, पिछड़ी जात को तो आरक्षण वीपी सिंह ने दिया था, लेकिन जो दलितों का आरक्षण दिया था उसमें यही किया था कि समाज के अंतिम व्यक्ति में पंक्ति बैठे हुए लोगों को भी लाभ मिले। तो उसके तहत लोग ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में बार बार सब कुछ जा रहा है, दूसरे परिवार का कुछ चाहिए, ये भी बड़ा असर पड़ रहा है। और उनका कहना है कि नए व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए, एक ही परिवार को आरक्षण का लाभ बार बार नहीं मिलना चाहिए। ये भी लोगों की सोच है।
जो मैंने दलितों को देखा और गरीब लोगों को देखा। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पीडीए को कल डिप्टी सीएम ने कहा है, हाँ। कितना सहमत है? अब ये तो आप खुद ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, मिल्कीपुर में भी लोग यही बात कर रहे हैं कि एक ही परिवार का आदमी बार बार होगा। नहीं, पीडीए को उन्होंने कहा है, उसकी डिफिनेशन बताइए कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी अथॉरिटी एजेंसी कहा है अथॉरिटी। तो हमारे हमसे ज़्यादा तो इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं कि देश से लेके प्रदेश से लेके कहाँ कहाँ परिवार का विकास हो रहा है। लोकतंत्र में मैंने आपको पहले बता दिया, परिवारवाद जो है उचित नहीं है। परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है जो आज लोकतांत्रिक भारत में दिखाई पड़ रहा है।